बुराक रवाना हुआ और तीसरा मकाम आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इसे पहचानिए। अब यहाँ पे इख्तिलाफ है कि ये तीसरा मकाम कौन सा है। ज़्यादातर उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन ने कहा कि ये तूरे सीना है, वो पहाड़ के जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे और जो अल्लाह ताला की तजल्ली से राख बन गया था। और दूसरी रिवायत है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरे मरहले में वो कुआं दिखाया जिसके करीब एक दरख्त के नीचे बैठ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से बात की थी और उनके जानवरों को पानी पिलाया था। बहरहाल या कुआं दिखाया या पहाड़ दिखाया, निशानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही की थी। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि रोको, मैं यहाँ भी नमाज पढ़ूंगा, और वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी। बुराक आगे बढ़ा तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बारे में 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि ये मेराज के सफ़र में जाते वक्त पेश आया और एक है कि नहीं, वापसी पे पेश आया। तो हम दोनों दफ़ा इसको बयान करेंगे क्योंकि ये वाक़या आखिर में एक दलील भी बनता है मेराज की सच्चाई की। ये वाक़या ये था कि जब पैगम्बर इस्लाम मिस्र के इलाके से आगे बढ़ रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं तो एक तिजारती काफ़िला जो वहाँ से गुज़र रहा था, उसके ऊँट बुराक के उड़ने की वजह से घबरा गए और इतनी बुरी तरह से घबराए कि सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। एक ऊँट ने तो अपनी कमर पर लदे हुए सारे सामान तिजारत को फेंक के तोड़ दिया। ये सारे का सारा काफ़िला कुरैश मक्का का था और ये ऊँट जिसने सामान तिजारत को गिरा के तोड़ा, ये अबू सुफियान का था। इस वाक़या के फ़ौरन बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस मकाम को भी पहचानिए, ये बैतुल लहम है, वो जगह कि जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि रोको यहाँ पे बुराक को, और पैगम्बर इस्लाम उतर के नमाज पढ़ रहे हैं। यानी मदीना